दोस्तों, अभिजीत दीपके ने एक बार फिर से कह दिया है कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में किसानों के प्रदर्शन के बाद सरकार को झुकना पड़ चुका है। लेकिन जो बड़ी बात है, बड़ी खबर है, वो ये कि कॉकरोच जनता पार्टी और किसान नेताओं के बीच एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, जरूरी मुलाकात हुई है और बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने मंगलवार को किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात करी। मीटिंग हुई। राकेश टिकैत से मुलाकात करने वालों में कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका, वो वहां पर मौजूद थे। आशुतोष रांका ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्टूडेंट्स, युवा और किसान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को चारों ओर से घेर लेंगे। इस बैठक में आशुतोष रांका के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के बाकी के नेता मौजूद थे, जबकि राकेश टिकैत के साथ भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के जो सदस्य हैं वो सभी वहां पर मौजूद थे। कॉकरोच जनता पार्टी के मुताबिक जो चर्चा का जरूरी मेन पॉइंट था, केंद्र था, वो किसानों, स्टूडेंट्स और युवाओं को एक साझा मंच पर लाने के लिए भविष्य की रणनीति पर था। आशुतोष रांका ने मीटिंग के बाद कहा कि संगठन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की उम्मीद करता है, यानी कि किसान, युवा और जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो मजदूर हैं, ये सभी एक मंच पर आए, इनका एक संगठन हो, एक गठबंधन हो। आशुतोष रांका ने कहा कि हमें ये उम्मीद है कि हमारे किसान भाई और इस देश के छात्र और युवा मिल करके मोदी सरकार को चारों ओर से घेरने के लिए काम करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी और किसान नेताओं के बीच ये जो मुलाकात है, ये जंतर मंतर पर 36 दिनों का जो विरोध प्रदर्शन चला उसके बाद हुई, जिसमें किसानों ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी ने एक आरोप भी लगाया है कि छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हुआ था, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुआ था, उसके दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने जो आश्वासन दिया था कि किसी भी बच्चे पर एफआईआर नहीं होगी, जो भरोसा दिलाया था, उसको लागू नहीं किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने बताया कि कई राज्यों में बच्चों पर अभी भी कार्रवाई को जो है थोपा जा रहा है, उन पर एफआईआर हो रही है, ना ही उन्हें वापस लिया गया है। खैर, अब बात यह आती है कि एक साथ किसान और कॉकरोच जनता पार्टी की ये मीटिंग क्यों हुई। इससे पहले जब हुई थी दोनों के बीच की मुलाकात, तो वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के थी। इस बार कॉकरोच जनता पार्टी के तौर से आशुतोष रांका इस बात को कह रहे हैं कि हम एक गठबंधन बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं कि हम सारे लोग एक मंच पर हों। किस लिए है, अब ये किस प्रदर्शन का ऐलान हो रहा है, इसको भी जानना जरूरी है। असल में किसानों की ये जो मीटिंग थी, ये केदारनाथ सहनी ऑडिटोरियम में हुई। यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा, देश भर से किसान प्रतिनिधि पहुंचे। कॉकरोच जनता पार्टी भी यहीं पर रही। किसानों ने यहाँ पर जो मांग रखी है वो ये है कि एफटीए नहीं, एमएसपी C2+50% पूरा हो और कर्ज माफ हो, और जो सुसाइड करने वाले किसान हैं उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। बिजली का जो है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण नहीं हो। साथ ही यहाँ पर किसानों ने एक बड़ा ऐलान भी किया कि 10 अगस्त को 1000 से भी ज्यादा जगहों पर एफटीए के खिलाफ जो ट्रेड डील है भारत और यूएस की, उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होगा। और इसके बाद 17 अगस्त को 2017 अगस्त इसी साल की बात उन्होंने कही कि इसी 17 अगस्त को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को मांगों का एक चार्टर सौंपा जाएगा, यानी कि एक पत्र सौंपा जाएगा। और फिर 26 नवंबर को नई दिल्ली को मिलाकर के 100 जगहों पर किसान मार्च और कई दिनों तक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होगा। ये बात किसानों ने कह दी है। राकेश टिकैत ने पोस्ट किया कि 10 अगस्त को 1000 से ज्यादा जगहों पर एफटीए के खिलाफ पहले हम बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, फिर 17 अगस्त को हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेताओं, सांसदों, विधायकों को मांगों का अपना पत्र देंगे, फिर 26 नवंबर को दिल्ली को मिला करके 100 जगहों पर किसान मार्च होगा और कई दिनों तक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चलेगा। यानी कि एक लंबा प्रदर्शन का जो इन्होंने प्लान तैयार कर लिया है, उसकी यहाँ पर चेतावनी दे दी गई है सरकार को। राकेश टिकैत ने एक्स पर लिखा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एमएसपी और कर्ज माफी समेत 9 दिसंबर 2021 के अपने लिखित वादे का उल्लंघन करती रहती है और मांगों का चार्टर स्वीकार नहीं करती, यानी कि मांग नहीं मानती है, तो एसकेएम अपने संघर्ष को और तेज करेगा, यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा। और सम्मेलन में किसानों ने इस बात को भी कहा कि 26 नवंबर से नई दिल्ली और पूरे भारत में 100 जगहों पर किसान मार्च और कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन चलने की तैयारी होगी। यानी किसान बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं और इस बार उनको जो साथ है वो कॉकरोच जनता पार्टी का भी है, युवाओं का है, स्टूडेंट्स का है।
दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी बच्चों पर हो रही एफआईआर को लेकर के पहले ही कह भी चुकी है कि अगर सरकार अपना किया गया वादा पूरा नहीं करती है और पुलिस बच्चों पर हैरास करना बंद नहीं करती है, उन्हें एफआईआर वापस नहीं लेती है, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रदर्शन करेगी और फिर से सड़क पर उतरेगी। दीपके ने एक ताज़ा इंटरव्यू दिया है और कहा है कि सरकार को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद लोगों का गुस्सा शांत हो गया है। ये गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं, पूरी सरकार के खिलाफ था और जिस तरह की क्रूरता हुई उसके बाद ये और बढ़ चुका है। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर केस वापस नहीं लिए गए, उन्हें परेशान करना जारी रहा, तो हमारे पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जिसके बाद जंतर मंतर पर कई जंजी भी दोस्तों जुटे और बैरिकेडिंग की वेल्डिंग कर दी गई है और आरएएफ की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। किसानों ने भी मध्य प्रदेश में मोर्चा खोल दिया था। किसान आंदोलन जो मध्य प्रदेश में हुआ और भोपाल को जाम करा, जो उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसानों से 25% की बजाय अब 60% मूंग की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर की जाएगी, ये भरोसा दिया है। साथ ही वहां पर स्लॉट बुकिंग और उपार्जन की समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। तो प्रदर्शन के ऐलान एक के बाद एक हो रहे हैं। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए सरकार को झुकाया, अब कॉकरोच जनता पार्टी किसानों के साथ आ चुकी है और दोनों ने मिलकर के एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।